नमस्ते, मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी को लेकर के। आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करने वाली है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है और सही तरीके में आपको तैयारी करते रहना है। आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने देखा होगा कल मेरिट आ चुकी है, आपने वर्ग 2 का देखा होगा, तो DPI की मेरिट आपने देखी वहाँ पर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन वहाँ पर हो गया है, तो अब वो वहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे, तो उन्हें वर्ग 3 से मतलब नहीं रहेगा। तो काफ़ी अच्छी बात ये भी है कि वर्ग 3 में काफ़ी सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा, तो वर्ग 3 वाले विद्यार्थियों के लिए ये रहेगा। और जो वर्ग 1-2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, कई बार गवर्नमेंट जॉब लगने में टाइम लगती है, मेहनत लगती है, टाइम लगती है, और क्या पता कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ना हो पाए अपना। जैसे वर्ग 3 में काफ़ी विद्यार्थियों ने दिया होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा वो 1-2 नंबर की वजह से बाहर हो रहे हों या रह जाएं, कुछ भी हो सकता है। हम हर चीज़ को हम 100% श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते हैं। तो अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें क्या करना है, जिस तरीके में आप एक तरीका आपने अपना लिया होगा उस तरीके में आप पढ़ रहे होंगे। 1 दिसंबर से मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैंने कल ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन मैंने कल ही लगवाया है। तो हम भाई कोशिश करेंगे कि 1 दिसंबर से हमारी क्लासेस जो भी मैं यहाँ पे ले पाऊँ, खासकर CDP या और भी जो भी चीज़ें हो पाएँ और गाइडेंस आपको बराबर मिल पाए। अभी कुछ दिन से नेट का इशू चल रहा था मेरे पास, जो मैं मोबाइल से वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वो लगभग 2 GB के समथिंग बनती है, और मुझे मुश्किल से मेरे पास 3 GB वाला रिचार्ज रहता है पर डे का, और उतने में स्पीड भी ज़्यादा नहीं मिलती। तो इस वजह से मैंने मतलब चीज़ें अपने एक सही तरीके में आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो रही हैं। बहुत सारी योजनाओं पे अभी हम काम कर रहे हैं, और 1 दिसंबर को आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 1 से 5 दिसंबर के बीच में वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। खास करके केवल और केवल अभी हम फोकस करेंगे वर्ग 2 की तैयारी पर, कि 2023 में कैसे भी करके जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, उम्मीद है कि अप्रैल में हो जाएगा, उसमें हमें कैसे भी करके अच्छे अंक लाना है, बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। रैंक कोशिश करना है कि 120+ हमारे आ जाएं, हम टॉप 10 में, हम या तो हम टॉप 50 में आ जाएं। इस तरीके में तैयारी करने के लिए हो सकता है कि मैं 1 से 5 दिसंबर के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करूँगा, उसमें भी लोगों को छांट कर ऐड करूँगा, जो बहुत सीरियस रहेंगे उनको ही ऐड करूँगा, और बाकी लोगों को शायद मैं वहाँ पे ना करूं। तो वो 1 दिसंबर के बाद हम स्टार्ट करेंगे, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर से वो अपना स्टार्ट होगा। वहाँ पे आपको स्पेशल कंटेंट मिलता रहेगा, यहाँ वहाँ से हर जगह का आपको हर विषय का दिया जाएगा आपको। तो अभी मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, मामा जी के लड़के हैं राघव भैया, उनका भी कल अंग्रेजी विषय से सिलेक्शन हो गया है वर्ग 2 में। तो देखिए आप, 2018 में उन्होंने पेपर दिया, और 2018 के बाद अब जाकर उनका चयन हो पाया है। मतलब सोचिए कि कितना पैसेंस रखना पड़ा, कितनी धीरज रखनी पड़ी, तब जाके आज उनका चयन हो पाया है। मतलब आप लोग ना, देखिए भाई, एक बात आपको बता दे रहा हूँ, अभी आपसे काफ़ी लोग खफा होंगे, मतलब आपके दोस्त लोग आपकी इज्जत नहीं करते होंगे, आपके खासकर आपके पड़ोसी इज्जत नहीं करते होंगे, जो आपके पड़ोसी हैं, कुछ आपके रिश्तेदार होंगे जो आपकी इज्जत नहीं करते होंगे, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है आपके साथ में कि आपको पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। जितने भी लोग आपसे आज ईर्ष्या करते हैं ना, वो सब, उनकी जो ईर्ष्या है ना, उन्हें मोहब्बत में बदलनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना भैया आप लोग, एक बार गवर्नमेंट जॉब लेना है। और यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई बिजनेसमैन तो बहुत बड़े होंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है इतना बड़ा। यदि हम होते बिजनेसमैन बहुत बड़े, तो हम फिर हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब का कोई महत्व ही नहीं रहता। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम सभी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या एक सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट जॉब मतलब जीवन भर का सफ़र है, जो हमें आगे चल के हमारे और भी दरवाजे खोलेगी।
एक दरवाज़ा गवर्नमेंट जॉब खोलेगी, क्या पता हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, हम कुछ बड़ा प्लान कर सकें। तो गवर्नमेंट जॉब ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल भैया का बिल्कुल सिलेक्शन हो गया है, उनका नाम आ गया है मेरिट में। अब जो भी और प्रक्रिया होगी उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना है, देन उसके बाद जॉइनिंग मिल जाएगी। तो हमारे घर में परिवार में देखा जाए तो हाँ, मतलब अभी तक तो मेरा चल रहा था कि सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन अब अच्छी बात ये है कि मुझसे पहले भी बड़े भाई को एक मतलब उनको सिलेक्शन मिल गया है। मतलब पहले बड़े का सिलेक्शन हो गया है, फिर मेरा भी हो जाएगा। अब ये मान लीजिएगा कि अब वर्ग 3 की प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगी, फरवरी मार्च तक जाएगी। तो अभी उनका पहले हो जाएगा, उसके बाद में फिर मेरा भी हो जाएगा, ये अच्छी बात है। तो अब हम बात करें तो आप लोगों को भी देखिए भाई, ये मान के चलो, आप अंतिम अवसर मान के चलना, ये वर्ग 2 को, वर्ग 1 को अंतिम अवसर मान के चलना कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। जो गलती हमने वर्ग 3 में कर दी वो हमें वर्ग 2 में दोहराना नहीं है। एक और बात बता रहा हूँ मैंने एक बार कमेंट पढ़ी थी एक विद्यार्थी की, उसने लिखा कि सर हमने बहुत मेहनत करी थी, हमने कुछ गलती नहीं करी, फिर भी व्यापम ने हमारे नंबर कम दे दिए। तो यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को कई बार अपनी खुद की गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात। कल आप में से एक विद्यार्थी से बात कर रहा था, तो उन्होंने ही बोला था मुझसे कि हम हमारी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से हम उसमें सुधार नहीं कर पाते, सुधार ना करने की वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। उनके वर्ग 2 में 102 अंक आए थे और उनके 90 अंक बचे। नॉर्मलाइजेशन में उनके 12 अंक कम गए। 6 तारीख को पेपर था उनका, 6 मार्च को। तो उन्होंने खुद ये बात बताई, तो मुझे लगा कि क्या तो पॉजिटिव थिंकिंग है। उन्हें मैंने बहुत सारी बुक्स बताई थी, एनसीईआरटी उन्होंने पूरी कवर कर ली है। आरडी शर्मा का बोला, आरडी शर्मा उनकी चल रही है, अभी 10th क्लास चल रही, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो अभी वो आरडी शर्मा कर रही हैं। आरडी शर्मा जब उनका हो जाएगा उसके बाद में फिर कुछ और बुक्स मैंने उनको बताई हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा। मैंने यहाँ पर भी वीडियोस बताई हैं, तो मैं एकदम से सारी बुक्स आपको नहीं बता सकता, आपको ध्यान रखना है। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने बाद धीरे धीरे मैं बुक्स को बताऊंगा। यदि एक बार में मैंने सारी बुक्स यदि केवल मैथ की भी बता दी ना, तो आप या तो कहोगे कि हमें तैयारी ही नहीं करना, इतना हमें नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और 1 दिसंबर तक का इंतज़ार कर लो आप लोग। 1 दिसंबर के बाद में हर चीज़ का हम बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। हम सिलेबस पे विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही साथ व्यापम का नया पैटर्न क्या हो सकता है, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। 2018 का पेपर देखो तो बहुत ही आसान देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल आया था, किसी भी विषय का देख लो आप, ठीक है। लेकिन अब जो पैटर्न आएगा थोड़ा सा अलग आएगा, हम उस पर बहुत ही सरल तरीके में, बहुत ही अच्छे से हम विश्लेषण करेंगे हर एक विषय का, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत ही क्यों ना हो, सभी पर हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। उसके सिलेबस को देखने वाले हैं कि आगे चल के डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ तक बढ़ेगा, क्या एनईपी को शामिल किया जाएगा, क्या उसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या अभिकथन और कारण जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे 1 तारीख से। जब तक अभी देखिए, आप यदि मुझे सुन रहे हैं, मैं करता क्या हूँ कि अभी आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए आपको अभी मोटिवेट करता रहता हूँ। YouTube पर आपको बहुत कम वीडियोस देखने को मिलेंगी जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। 1 सेकेंड। तो YouTube पे आप देखेंगे ज़्यादा लोग आपको वर्ग 1 और 2 के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे होंगे और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो उन्होंने सिलेक्शन लिया हो तब जाके वो आपको एक अच्छा वाला अनुभव बता पाएंगे, तैयारी की सही रणनीति बता पाएंगे। मैं 1 दिसंबर से करूँगा सारी चीज़ों पे, हर एक उस पर मैं सिस्टमेटिक वे में वीडियोस लाने वाला हूँ। बस 1 दिसंबर का इंतज़ार कर लो। जब तक आप लोग एनसीईआरटी जो अपना बेसिक है ना उसको मजबूत करो, कम से कम आप 1 महीने के समथिंग आप अपना बेसिक मजबूत करने पे दे लो। उसके बाद में जो भी एडवांस बुक्स होंगी, हमें कहाँ से करना है, एमसीक्यू हमें कहाँ से लगाना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वो फिक्र आप बिल्कुल ना करो।
मोटिवेशन का मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, भर भर के दिया जाएगा यहाँ पे वर्ग 2 के लिए आपको। मतलब ये मानो कि आप उत्साहित रहोगे तैयारी करने के लिए, आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, कैसे भी करके सिलेक्शन नहीं लेना, मुझे अच्छी रैंक लाना है। आपके अंदर ये जो आत्मविश्वास होता है ना, वो मैं भरने वाला हूँ आपके अंदर, वो टेंशन आप मत लो। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी, मेरे खिलाफ देखना आप लोग। मतलब कुछ लोग तो कमेंट करके भी चले जाते हैं कि आप ज्ञान दे के चले जाते हो। कोई तो है यार जो कम से कम ज्ञान दे रहा है या कोई समझा रहा है, चीज़ों को बता रहा है, इसमें आपको जलन नहीं होनी चाहिए। आपको ईर्ष्या द्वेष हो रहा है तो आप चैनल को ब्लॉक करके चले जाओ। जिसको लाभ हो रहा है ना, वो तो सुनेगा, वो तो देखेगा, वो तो जोड़ेगा, तो आपको दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको ईर्ष्या द्वेष होती है, मुझसे होती है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो क्यों ऐसा करते हैं, वो तो सब जानते हैं आखिरकार ऐसा क्यों चलता है। लोगों के अंदर चीज़ें रहती हैं और वो शो करके चले जाते हैं कि आ जाते हैं, बता के चले जाते हैं। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि यदि मेरी वजह से कुछ लोगों का भी सिलेक्शन होता है ना, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। एक का भी सिलेक्शन हो रहा है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव बात हो जाएगी कि मेरे गाइडेंस की वजह से किसी ना किसी का तो सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए मैं वीडियो बनाने से बिल्कुल नहीं डरता, बोलने से कभी नहीं डरता। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे, मेरा काम है गाइड करना और मैं सटीक गाइडेंस दूंगा। कुछ लोगों के तो पता है इस वजह से भी जलते हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध पवित्र गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सटीक बुक्स आपको बता दूँ, जो सही बुक्स होती हैं वो आपको बता दूँ, सही तरीके आपको बता दूँ, कंपटीशन की हकीकत बता दूँ, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बता दूँ, सिलेबस जो व्यापम देता है वो कभी पूछा ही नहीं जाता, उससे भी हाई लेवल का पूछने लगा आजकल, वो मैं आपको बता दूँ, ताकि आप अच्छे लेवल की तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि कंपटीशन उनको हटाना है, अफवाहें हम उनको फैलाना है, ताकि आप तैयारी ना करो। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, उन लोगों को भी ध्यान मत दो, ना मैं देता हूँ ना आप दो। केवल और केवल तैयारी पे ध्यान देना है, सिलेक्शन पे ध्यान देना है। सबसे ज़रूरी हमारे लिए है गवर्नमेंट जॉब लेना। आगे चल के एक बार गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। एक बार सिलेक्शन तो बनता है कैसे भी करके, और कुछ तरीके ऐसे मैं बताने, मतलब अभी देखिए एक वीडियो में कभी पॉसिबल नहीं है। हर सब्जेक्ट के बारे में 1 दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाएगी मेरी प्रेजेंटेशन। पीपीटी पे बिल्कुल काम चल रहा है, कुछ पीपीटीज भी बना रहा हूँ मैं, अलग अलग सब्जेक्ट की सिलेबस की बारीकी में जा रहा हूँ। पिछले साल के पेपर देख रहा हूँ कि क्या पूछा गया था और अब क्या पूछा जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोल देंगे भैया आप जल्दी वीडियो नहीं लेके आ रहा है, आप स्ट्रेटेजी अपनी पूरी बिल्कुल एक तरीके में नहीं बता पा रहा है। मैं ऊपर बता दूं क्या आपको चलेगा? भाई 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैं आपको हर एक विषय की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। क्या पता कि मैं एक रिसर्च टाइप में कर रहा हूँ, ये मान लो आप, तो मैं विश्लेषण टाइप में कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ कि यार आपको बताना है तो क्या क्या बताना है आपको, डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ था, कहाँ तक जा सकता है। नहीं तो बोल के चले जाऊँगा एनसीईआरटी कर लो, 2-4 मॉक लगा लो, हो जाएगा सिलेक्शन नहीं होगा। इतने में सिलेक्शन नहीं होता है। अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के साथ साथ सही गाइडेंस का होना ज़रूरी है, सपोर्टिव लोगों का होना ज़रूरी है, उनसे जुड़ना ज़रूरी है, उनकी बातों को सुनना, समझना और सबसे बड़ी बात उन पे अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये बुक पढ़नी है तो हमें उन्होंने बोला एनसीईआरटी कवर करनी है, तो हमने पता चला कि 1 महीने बाद भैया ने बोला कि 1 महीने में करना है, हमने 20 दिन में ही एनसीईआरटी को कवर कर दिया। तो ये होगी ना कुछ बात। उसके बाद एनसीईआरटी कवर हो गई, चलो अब कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं जो कि अच्छे लेवल की होती है। मतलब इस तरीके में करना होगा, चीज़ें आएंगी, सामने आएंगी, बहुत शानदार तरीके में, बहुत ज़बरदस्त तरीके में लेके आने वाला हूँ मैं। टेंशन मत लो वो चीज़ आप, बस अभी लेकिन भटकाव से मतलब भटकना मत कि वैकेंसीज नहीं आने वाली। वैकेंसीज तो आने वाली हैं। जो बोल रहे हैं ना नहीं आने वाली हैं, वो लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप तैयारी ना करो। तैयारी करोगे तो आप उनसे 10 कदम आगे रहोगे। 10 कदम आगे रहने का मतलब कंपटीशन में बहुत आगे रहना होता है। इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि आप तैयारी करो।
अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं, नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन लोगों के हाथ पैर कांपेंगे कि यार हमने तो कुछ भी पढ़ा ही नहीं, हमने तो कुछ भी तैयारी करी ही नहीं। उस दिन वो डरेंगे, कांपेंगे, घबराहट होगी उनको कि यार हम तो बहुत पीछे रह गए, हम तो बहुत पीछे रह गए, उनको ऐसा फील होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी बहुत टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। इतना सारा समय आपके पास है कि आप एक बार पूरा सिलेबस कर लोगे, आप 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हो, आप 200-300 मॉक लगा सकते हो, बहुत सारा छोटे मॉक बड़े मॉक, आप पिछले साल के सारे पेपर कवर कर सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना टाइम अभी आपके पास है। यदि आपने अभी तक वर्ग 2 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आज से भी आप यदि तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन ही नहीं, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। अभी मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। आप टॉप 10 में आ सकते हैं, आप टॉप 50 में आ सकते हैं आप। लेकिन अभी से आपको 3-4 घंटे से स्टार्टिंग करनी होगी। 3-4 घंटे अभी आप पढ़ो, उसके बाद में धीरे धीरे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, अपनी गति को, आप अपने घंटों को, नंबर ऑफ आवर्स को आप 7-8 घंटे पहुंचा देना। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सिलेक्शन लेना है और 2023 में ही लेना, चुनावी समय है, मेहनत कर लो इस बार भाई। वैकेंसीज आने वाली हैं वर्ग 2 की, आके रहेंगी, ध्यान रखना, आएंगी, ज़रूर आएंगी। एग्ज़ाम भी हो जाएगा टाइम पे, हो सकता है कि अप्रैल में हो जाए, गवर्नमेंट ने चाहा तो वो करवा देगी अप्रैल में। यदि उनको चुनाव से पहले फिर से ज्वाइनिंग देनी है तो हो सकता है कि वो अप्रैल में आपका पेपर करवा ले। मैं तो कहता हूँ कि अप्रैल में ना हो के थोड़ा और लेट हो जाए, ताकि आपको पढ़ने का और समय मिल जाए। तो आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि करना क्या है, अब कैसे मेहनत करना है, कंपटीशन को ध्यान में रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो अपना फेवरेट दूंगा, मुझे पड़ोसी से मतलब नहीं है वो कितनी तैयारी कर रहा है, मुझे तो अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाना है। कंपटीशन में ध्यान रखना, पड़ोसी को देखना पड़ेगा। क्या पता कि वो एक वैकेंसी आई थी और वो पड़ोसी लेके चला गया, यार उसको देखो और उससे तेज़ भागने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। कंपटीशन में देखना पड़ता है कि कहाँ क्या चल रहा है। केवल हम चलो अपने आप को इम्प्रूव करना मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ, ये बहुत पॉजिटिव बात होती, लेकिन अगल बगल देखते रहो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या कंपटीशन है मार्केट में, किस लेवल पे लोग तैयारी कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा और उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। मेरी बातों की गहराइयों को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग आएंगे, ज्ञान दे के जाएंगे यहाँ पर कि वैकेंसीज नहीं आने वाली, भर भर के कमेंट करके जाते हैं। बिलीव नहीं करना। अरे तैयारी कर रहे हो, क्या तुम्हारी ये तैयारी कहीं काम नहीं आएगी जीवन में? क्या आएगी ही आएगी। ये नहीं कोई सा दूसरे एग्ज़ाम निकलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि दूसरा नहीं, इसी को 100% दो अपना, वर्ग 2 को। भाई वर्ग 3 में जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला ना, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो वर्ग 2 को फोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम निकाल के रहेंगे, बहुत अच्छी रैंक लाएंगे यदि वो 1-2 नंबर से वर्ग 3 में रह भी गए तो। ध्यान रखना, कंपटीशन अच्छे लोगों से है, लेकिन मैंने बोला ना पॉजिटिव बात क्या है कि 4-5 महीने में सिलेबस को पूरा किया जा सकता है, आसानी से हो जाएगा और 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे मॉक भी लग जाएंगे। सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? सिलेबस पूरा हो जाए, मल्टीपल रिवीजन हो जाए, बहुत सारे मॉक लग जाएं, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। और वो टाइम है, आज से अभी से भी तैयारी करते हो ना, सिलेक्शन तो हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, लेकिन गलतियों से सीखना है हमें। मतलब देखो, मॉक में का बताता हूँ, नंबर ऑफ मॉक में ज़्यादा मॉक देने से क्या होता है, मैंने भी 400 प्लस मॉक दिए होंगे, छोटे बड़े बता रहा हूँ मैं, एमपीटेट और सीटेट के दोनों के मिला करके, छोटे बड़े 10-10 क्वेश्चन वाले, फुल लेंथ मॉक 150 क्वेश्चन वाले, लगभग 400 प्लस हो गए होंगे मेरे। तो इसमें हुआ क्या कि मैं कई बार फेल हुआ। भाई मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वर्ग 3 में केवल एक बार फेल हो जाऊँ, मैंने कभी नहीं चाहा भाई। और एक बार वर्ग 3 में फेल होने से बढ़िया है जो मेन एग्ज़ाम में कि बार बार मॉक में फेल हो जाओ। भाई 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, 100 नंबर आए, फिर 90 नंबर आए, फिर 80 नंबर आए, फिर पता चला तैयारी करते करते साल 110 नंबर भी पहुंच गए, 110 के बाद कभी 120 नंबर भी पहुंच गए। लेकिन ये हुआ कैसे? कई बार फेल होने से।
एक बात बताता हूँ अंतिम जाते जाते, हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति जितनी बार असफल हुआ है ना जीवन में, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल हुआ है। एक और बार दोहरा रहा हूँ मैं जाते जाते कि जो व्यक्ति जितनी बार जीवन में असफल हुआ है ना, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होने वाला है, सबसे बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाला है, सबसे बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने वाला है। तो तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करिए, सही लोगों से जुड़िए, सही गाइडेंस लीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते हुए बिल्कुल मजबूत कर लीजिए और 2023 में सिलेक्शन लीजिए। वो एक सीट आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।